हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 20, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट 20 जो है, जो बिहार दरोगा की एसआई की जो भर्ती आई है, जिसका पीटी का एग्जाम जो है लगभग 18 और 21 जनवरी को होने वाला है, उसी के लिए यह रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। जो कि इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि इसमें से आज 20वां टेस्ट को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 19 तक को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। चैनल पे चले जरूर, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए यहाँ जो है आपको स्कैनर दे दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, जो कि इससे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप पे आप पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का दोनों का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप सभी ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले पीडीएफ दे दिया जाता है, पहले पीडीएफ आप बना लेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे तो और ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आज का जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसमें जो आज का कट ऑफ जो रखा जा रहा है, अगर 65 नंबर आपका आता है तो आप सेफ जोन में है। इससे अगर कम नंबर आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि जिस बुक से आप तैयारी करते हैं, जिस बुक से आप पहले तैयारी किए हैं, उसी बुक से उस टॉपिक को आप रिवीजन करते हैं तो ज्यादा नया चीज भी नहीं पढ़ना होगा और वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आखिरी समय चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए सिर्फ रिवीजन करने के लिए, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र रास्ता है रिजल्ट के लिए। इस वजह से आपसे रिवीजन बहुत ज्यादा क्या कीजिए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ दे अभिकथन ए दिया गया और कारण आर दिया गया है। दोनों को देखना है क्या दिया गया है। तो दिया है कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक सामान्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कुल बल शून्य होता है, तथा द्विध्रुव के दोनों आवेश पर लगने वाले बल परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत होता है। यहाँ जो दिया गया है इसमें ए और आर दोनों सही दिया गया है, और आर जो है ए का सही व्याख्या करा है। जो कि यह कथन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या है। यह जो ए में दिया गया इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मानव हृदय के ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, इसमें क्यूआरएस जो सम्मिश्रण जो है, या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है। तो यह जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वह नीलयों का विध्रुवण दर्शाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन को दर्शाता है। आगे हम लोग देखते हैं जो कि 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए एक प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, यहाँ जो दिया गया है, यहाँ सॉरी, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल दिया गया, मतलब एसिड और बेस के बारे में दिया है कि मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है। तो जब एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है तो इसका पीएच मान जो हो जाता है वो पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है स्ट्रांग है और यहाँ जो है वीक एसिड है। तो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी जो है ये पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। मानव वृक्क जो कि किडनी में प्रतिधारा क्रियाविधि का मुख्य कार्य क्या होता है। ये प्रतिधारा क्रियाविधि का मुख्य कार्य जो होता है मूत्र को सांद्रित करना होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्रियाविधि मुख्य रूप से हेनले के लूप और वासा रेफ्टा जो है इसमें होता है, जो कि वृक्क में माजक में स्थित होता है। मैं यह भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से किन तत्वों का समान गुण क्रमशः एक सिलिकॉन एवं एका बोरॉन एवं एक एल्युमिनियम जैसा है। तो एका सिलिकॉन, एका बोरॉन और एका एल्युमिनियम जैसा जो हो जाएगा, यह जो है जर्मेनियम, स्कैडनियम और गैलियम है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है 191 है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो प्रथम स्थान पे जो है नॉर्वे है। वही दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे एस्टोनिया है। वही तीसरे स्थान पे कौन सा है, तो तीसरे स्थान पे जो है वह नीदरलैंड है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये 3 क्रम से आप लोग याद रखिएगा, और भारत का जरूर याद रखिएगा 191वें स्थान पे है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एनसीईआरटी के किस कक्षा के पाठ्यक्रम में मुगल और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को हटा दिया गया है। तो मुगल और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जो हटाया गया है, यह जो हटाया गया वो 7वीं कक्षा में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट जो कि WAVES का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया था मुंबई में किया गया था, जो कि मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो है वहीं पे किया गया था, जो कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है इंग्लिश से क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो दिया गया ही से आई एम गोइंग टू पटना, तो यह जो जगह ही से दैट ही इज गोइंग टू पटना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 10 नंबर जो क्वेश्चन दे, डिस्क्राइब हाउ विल इट विल फाइंड द रोहित हेल्प, इसमें पैसिव वॉइस बताना है, तो इसका जो हो जाएगा यहाँ सही जो इसका आंसर हो जाएगा राघव इज हेल्प बाय रोहित हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो यह गोपाल कृष्ण गोखले जो अध्यक्ष जो बने थे वो 1905 में बने थे, जो कि यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, यह जो अधिवेशन जो था बनारस में हुआ था, जो कि बनारस जो कांग्रेस का अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले को चुना गया था। जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह जो 1905 में जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे इसमें क्या प्रमुख था। तो इस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। वही अगर क्वेश्चन पूछ रहे इनके द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किसकी स्थापना किया गया था, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु जो थे महादेव गोविंद रनाडे थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह किनके गुरु थे, तो महात्मा गांधी जो थे गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु माने थे। ये जितना भी टर्म बोला गया आप सभी जरूर याद रखिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछ सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस पाल शासक ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा के एक बौद्ध विहार को देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था। यह जो अनुदान जो दिए थे वो देवपाल के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्वेज नहर बनने का कार्य कब शुरू हुआ था। तो यह स्वेज नहर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि बनने का कार्य जो स्टार्ट जो हुआ था यह 1859 ईस्वी में हुआ था। जो कि यह बन के कब तैयार हुआ, तो यह जो है 1869 में बन के तैयार हो गया था। जो कि यह किस देश में स्थित है, तो यह जो है मिस्र में है। जो कि यह किसको किसको जोड़ता है, तो यह जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि शेर शाह जिसे ओरिजिनल नाम उसका मूल नाम जो था फरीद खां था, दक्षिण बिहार के किस सूबेदार के यहाँ नौकरी किया था। तो यह जो नौकरी जो किया था मोहम्मद शाह के द्वारा किया, मोहम्मद शाह के यहाँ किया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही शेर शाह जो बाद में शासक जो बने, तीनों चांदी का रुपया जो है वो सिक्का जारी किया था। जो कि डाक प्रबंधन का जो ये भी माना जाता है कि मध्यकाल में सबसे श्रेष्ठ किसके काल में था, तो डाक प्रबंधन सबसे प्रमुख जो था वो भी शेर शाह के काल में ही था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का आगमन हुआ था। तो यह दिल्ली दरबार क्वेश्चन पूछ रहा था। दिल्ली का जो यह दरबार जो था वह तृतीयक दरबार जो था, जो कि 1903 में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वारंगल के काकतीय साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में इसके किस शासक के काल में मिलाया गया था। यह काकतीय साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में जो मिलाया गया था वह गयासुद्दीन तुगलक के काल में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अमीर खुसरो को निम्नलिखित रचनाओं में से सबसे पहली रचना कौन सी है। यहाँ सबसे पहली वाला बताना है, तो दिया गया यहाँ किरान उस सादेन दिया गया है, मिफ्ता उल फतू दिया गया, नूह सिपहिर दिया गया, तुगलका नामा दिया गया। तो इसमें जो सबसे पहले जो रचना जो किए थे किरान उस सादेन किए थे। इसका जो आंसर जगह वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मिनहाज उस सिराज निम्न में से किसके दरबार में रहता था। तो मिनहाज उस सिराज जो रहते थे वह नासरुद्दीन महमूद के दरबार में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो किया जो जो मिनहाज उस सिराज जो थे इनकी एक प्रमुख रचना जो है
तबकात ए नासरी। याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा तबकात ए नासरी जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया था। जो कि यह जो तबकात ए नासरी जो है इसमें सर्वप्रथम बिहार की जानकारी मिलता है। तो ये इस वजह से पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तबकात ए नासिरी जो कि ये जो है किसकी पुस्तक है, तो यह जो है मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है, जो कि इसमें पहली बार जो है बिहार का उल्लेख मिलता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा तत्व सही दिया गया। इसमें बताना है कि इसमें से सही कौन सा दिया गया है। तो दिया एक मौर्य शासन में भूमि कर उपज के 1/6 भाग से 1/4 भाग तक लिया जाता था, जो कि सही है। तथा प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे अधिक अधिकारी मौर्य काल में थे, जो कि ये भी सही है। तथा मौर्य प्रशासन में अधिकारियों के वेतन में काफी अंतर था, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खारवेल के संबंध में निम्न में से कौन सा तत्व दिया गया है। इसमें सही दिया गया, तो देखते हैं। ये दिया है कि वे कलिंग के शासक थे, जो कि सही है। अगले वे अवंती के शासक थे, जो कि ये अवंती के शासक नहीं थे। तो संभवतः उनका शासन काल द्वितीय सदी ईस्वी पूर्व में रहा था, जो कि यह सही दिया गया है। इनका शासनकाल द्वितीय सदी ईस्वी में रहा था, जो कि गलत है। तथा हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है, जो कि ये भी सही है। तथा अयोध्या अभिलेख खारवेल का है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें सही वाला बताना था, तो इसमें सही जो हो जाएगा एक सही है, उसके बाद आपको 3 सही है, उसके बाद 4 सही है, जो कि 1 3 4 किस में दिया गया है, तो यह जो है ए में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर जो दिया गया है, डैश पर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। तो विद्युत चुंबक का निर्माण जो होता है यह मृद लोहे के कोर के चारों ओर कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने से। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन 22 नंबर दिया गया है, श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो निम्न में से कौन सा रंग घटक सबसे कम झुकता है। यहाँ दे पीला दिया, नारंगी दिया, आसमानी दिया और बैगनी। तो इसमें जो सबसे जो हो जाएगा वह नारंगी हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि इलिसा जो एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे जो है इसका सिद्धांत किस पर आधारित है। यह जो आधारित जो है प्रतिजन प्रतिरक्षी अंतःक्रिया में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। यहाँ बताना आपको इसमें से आधुनिक आवर्त नियम कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं जो दिया है कि तत्वों के गुण उनके क्वथनांक के आवर्त फलन होता है, तथा तत्वों के गुण उनके गलनांक के आवर्त फलन होता है, तथा तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होता है, तथा तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह तत्वों के गुण के परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कण सरल आवर्त गति जो कि SHM कर रहा है, किस स्थिति पर कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिक ऊर्जा निम्नतम हो जाएगी। तो यह जो अधिकतम जो हो जाएगा मध्यम स्थिति पर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख जो है आलोक जोशी को किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा। एशियाई खेल 2026 का आयोजन जो है जापान में किया जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। यह जो आयोजन जो किया गया था वह आक्रमण। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आक्रमण सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर जो शब्द जो दिया गया है इसमें जो है कर्म धारण समास है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला जो दिया इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम शब्द है। तो सौभाग्य का विलोम यहाँ जो दिया गया है इसमें दुर्भाग्य हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन दिया लौह अयस्क की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध इताबिरा पहाड़ी क्षेत्र किस देश में स्थित है। यह जो स्थित जो है वह ब्राजील में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा झील त्रिपुरा राज्य में स्थित है।
तो यहाँ जो दिया है लोकटक झील, जो कि लोकटक कहाँ है तो मणिपुर में स्थित है। फिर यहाँ दे बुलर झील, जो कि बुलर झील जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तथा अगला दे रुद्र सागर झील, जो कि रुद्र सागर झील जो है यह जो है त्रिपुरा में स्थित है, जो कि इसको 2007 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। फिर अगला जो दिया है हरिके झील, जो कि हरिके झील जो है यह पंजाब में स्थित है। तो इसमें त्रिपुरा वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी विशेषता निम्न में से कौन सा है। तो देखते हैं इसमें जो दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि इसकी सिलिका की मात्रा अधिक होती है तथा सिलिका की मात्रा कम होती है तथा सिलिका की उपस्थित नगण्य होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा या पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। तो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं दिया गया 34 नंबर। यहाँ दिया गया कि यहाँ गन्ना की कृषि के लिए उपयुक्त भौतिक कारण निम्न में से कौन सा है। यहाँ दिया है गन्ना के कृषि के लिए, तो गन्ना के कृषि के लिए तापमान जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री होना चाहिए, जो कि सही है। तथा औसतन वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, ये भी सही है। तो उपयुक्त दोनों सही है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के निकटतम तारा का नाम क्या है। तो सूर्य के सबसे निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर दिया है कि अरावली पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तत्व दिया गया है। यहाँ अरावली पर्वत जो है उसके बारे में, तो अरावली संरचना पश्चिमी भारत की मुख्य जल विभाजक है, जो कि सही है। तथा अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि विश्व की सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है। तो सबसे अधिक जो है वह परी प्रशांत महासागर पेटी में आता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है चांदी का सबसे अधिक भंडार किस देश के पास है। तो चांदी जो है सबसे अधिक जो है पेरू के पास है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। पहला जो है उत्तर से दक्षिण का अधिकतम लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, जो कि सही है। तथा पूर्व से पश्चिम की अधिकतम लंबाई जो है 2933 किलोमीटर, जो कि यह भी सही है। तो उपयुक्त तो दोनों सही है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में ग्रेफाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में स्थित है। तो ग्रेफाइट का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे अधिक भंडार जो है अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन दिया है कि MnO4- आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पादपों में फ्लोएम के माध्यम से शर्करा के स्थानांतरण की व्यवस्था करने के लिए सबसे स्वीकृति परिकल्पना कौन सी है। तो सबसे स्वीकृति परिकल्पना जो है यह जो दाब प्रवाह परिकल्पना है, जो कि यह परिकल्पना जो था कब दिया गया था। यह जो है 1930 ईस्वी में, जो कि किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो दिया गया था अर्नस्ट मंच के द्वारा दिया गया था, यह भी याद रखिएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कॉम्पटन प्रभाव में एक एक्सरे फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इस प्रक्रिया क्या संरक्षित नहीं रहता है। इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसमें जो है कुल ऊर्जा जो कि रहता है, कुल संवेग ये भी रहता है, फोटोन का तरंग दैर्ध्य जो कि यह जो है संरक्षित नहीं रहता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के बजाय 440 वोल्ट एसी में जोड़ दिया जाए, तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को क्या हो जाएगी। यह जो ऊष्मा जो हो जाएगा वह 4 गुनी हो जाएगी, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी में साइलेंसिंग या जीन नॉकडाउन करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है आरएनए अंतःक्षेपण का है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर दिया है कि 28 अप्रैल 2025 को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुनील कुमार मोदी को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह जो सम्मानित जो किया गया पद्म भूषण से, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार जो दिया गया है
या पायल कपाड़िया को दिया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल लॉन्च जो किया गया है, यह इसका जो हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है, जो कि पीडीएफ इसका प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि यहाँ जो दिया गया है, इसका जो आगे 49 नंबर एक व्यक्ति जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 50 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन विषय राज्य सूची का नहीं है? तो देखते हैं यह राज्य सूची कौन सा नहीं है। तो यहाँ देख कारागार, जो कि कारागार है। अगला जो दिया है मंदक लीकर, जो कि मादक लीकर, जो कि ये भी है। तथा कब्रिस्तान और शमशान, जो कि ये भी है। तथा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जो कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है यह राज्य सूची का विषय नहीं है, जबकि यह किसका है? तो यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर दिया है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने के पहले निम्नलिखित में से किस पद पर रह चुके थे? यह जो पद क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ दिया है रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, रेल मंत्री, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यह जो है किसी पद पे नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह जो गठन जो किया गया था 1986 में किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों में किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित बातें या शर्तें का उल्लेख किया गया है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो नागरिकता के बारे में जानते हैं, जो कि नागरिकता की चर्चा जो है यह किस भाग में किया गया? तो यह जो किया गया भाग 2 में किया गया है। वही अनुच्छेद अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा तो अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक चर्चा किया गया है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ अनुच्छेद 5 जो है इसमें कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित शर्तों का उल्लेख किया गया है। वही अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता से संबंधित है। वही अनुच्छेद 7 जो है, जो कि पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता से संबंध है। तो यहाँ क्वेश्चन आने वाला पूछ रहा है, तो आने वाला अनुच्छेद 6 में चर्चा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में जो है एकल नागरिकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2A के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया पहला कि इसे वर्ष 1974 में संविधान में अंतः स्थापित किया गया था, जो कि सही है। तथा इसे वर्ष 1975 में निराशित किया गया था, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त तो दोनों सही दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस बात का उल्लेख जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसकी चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 118 में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे अनुच्छेद 120, जो कि अनुच्छेद 120 जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख जो है अनुच्छेद 120 में किया गया है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 122, जो कि अनुच्छेद 122 जो है इसमें न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं किया जाएगा। इसका जो है अनुच्छेद 122 में किया गया है। वही यहाँ दे अनुच्छेद 124, जो कि इसका जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन जो है अनुच्छेद 124 के तहत किया गया। तो ये सभी अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद से संबंधित ऑलरेडी हम वीडियो डाले हुए, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख लीजिए, या यूट्यूब पे जाके आप मेरे चैनल पे सर्च करके आप उसे देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 57 नंबर क्वेश्चन दिया एक निम्न में से किस संशोधन संविधान अधिनियम के द्वारा यह उपबंध उपलब्ध कराया गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? यह जो लगाया जा सकता है 16वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963। इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन एक राज्य के नीति तत्व में निम्नलिखित में से किसे 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया था? यह जो किया गया था सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, सही है। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, जो कि यह भी सही है। तथा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव का सुरक्षा, जो कि यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि 94वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा किस राज्य में आदिवासी कल्याण मंत्री बनने का उपबंध किया गया है? यह जो किया गया वो झारखंड में और छत्तीसगढ़ दोनों जगह किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? यह जो किया जाएगा यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 71 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यह निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूलैंड्स के ऑक्टेन रूल के बारे में सत्य है? यह न्यूलैंड्स के ऑक्टेन रूल के बारे में यहाँ दिए, न्यूलैंड्स ऑक्टेन नियम केवल हल्के तत्वों के साथ अच्छी तरह से काम किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डार्विन के पिंच किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? ये डार्विन का पिंच जो है, यह जो उदाहरण जो है वह अनुकूली विकर्ण का है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युगों में से एक डैश था। तो इसमें जो एक डैश क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है बैगनी और सफेद फूल। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जब प्रकाश किरण के लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है तब वह यात्रा करती है। तो जब प्रकाश किरण के लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है, यह जो यात्रा जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम है और आपतन कोण कायांतरिक कोण से अधिक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से किस यौगिक में त्रिविन समवेता संबंध है? इसका संबंध जो है यह 2 क्लोरोब्यूटेन में है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि ICAR के महानिर्देशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? यह जो किया गया डॉक्टर मांगी लाल जाट के द्वारा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाला कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किस संस्थान के द्वारा किया गया है? यह जो किया गया IIT बॉम्बे के द्वारा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन दिया कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने हरित क्रिप्टो करेंसी का अपनाने की घोषणा किया गया है? यह क्रिप्टो करेंसी अपनाने का जो है भूटान। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको PDF में दे जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो अगला 70 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला 71 नंबर दिया है कि FMC का विलय किस वर्ष सेबी के से कर दिया गया है? तो सेबी से जो इसका विलय जो है 2015 में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ जो एल्युमिनियम उद्योग के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ जो एल्युमिनियम उद्योग के लिए मुरी, जो कि मुरी कहाँ पे है, तो यह झारखंड के रांची जिले में स्थित है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR को किस कंपनी अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है? यह जो किया गया था कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर दिया है स्वदेश दर्शन योजना 2.0 कब शुरू की गई थी? यह जो योजना जो शुरुआत जो किया गया था जनवरी 2023 में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया है कि निम्न में से किस कृषि उत्पाद को श्री अन्न कहा जाता है? ये श्री अन्न जो कहा जाता है मिलेट्स को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। मोटे अनाज को कहा जाता है। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक बिहार बजट 2025-26 में स्कीम व्यय लगभग कितना दर्शाया गया है? तो स्कीम व्यय जो दर्शाया गया है वह इसका जो हो जाएगा 1,16,760 करोड़ रुपया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, वर्ष 1877 67-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किए गए भारत के राष्ट्रीय आय की गणना के प्रति व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय आय कितना बताया गया था? यह जो बताया गया था 20 रुपया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी एक कमेंट करके यह भी बताइएगा कि यह दादा भाई नौरोजी का यह कौन से पुस्तक में इन्होंने यह बताया था। आगे देखते हैं, ये कार्ल मार्क्स के अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप का प्रतिपादन किया था? ये कार्ल मार्क्स जो थे अर्थव्यवस्था के जो यह स्वरूप जो प्रस्तुत जो किए थे समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रस्तुत किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह जो जर्मनी के एक महान समाजशास्त्री और चिंतक थे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बाजार कीमत पर ज्ञात सकल घरेलू उत्पाद में पूंजी के मूल्य ह्रास को घटाने पर
निम्न में से क्या तो हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यह जो घटाने पर जो हो जाएगा, यह बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस बाजार में प्रतिभूति के क्रय का तरीका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो क्रय का जो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्रय का तरीका अप्रत्यक्ष रूप से वह द्वितीयक बाजार में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसका उड़ान के उच्चतम बिंदु पर उसका वेग और त्वरण क्रमशः क्या हो जाएगा। तो जब गेंद ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हर पॉइंट पे जो होता है वह अपना वेग जो होता है, स्पीड जो होता है, कम करते जाता है। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह इसका वेग जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा और त्वरण जो हो जाएगा जी नीचे की ओर होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक द्रव किसी क्षैतिज नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो जहां पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब क्या हो जाएगा। तो वहां पर दाब जो जगह कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, एक 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु का अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से कितने दूरी पर प्राप्त होगा। यहाँ जो दिया है U इक्वल टू निगेटिव दिया गया है, V इक्वल टू निगेटिव दिया गया और F जो है वो भी निगेटिव में दिया गया है। तो इसको जब पुट करके आप निकालिएगा तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो -10 सेंटीमीटर। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान यहाँ दिया अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण में जो डार्क रिएक्शन जो है, इसका मुख्य कार्य जो होता है CO2 का स्थिरीकरण करके शर्करा का निर्माण करना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का प्रतिनिधित्व करता है। या ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का प्रतिनिधित्व जो करता है, यह जो एक विलगित निकाय की एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो यह जो चुना गया वो मिंडो डुप्लाटिक्स को चुना गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया। तो सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन जो है पटना में किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 जो है, यह किताब किसने जीता है। यह जो किताब जो है समर अबू एलॉफ। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा 90 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन आपको PDF में दे दिया जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नर्तकी का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ दिया नृत्य और नर्तकी का उल्लेख जो किया गया है, यह किया गया है ऋग्वेद में। जो कि ऋग्वेद में जो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। जो कि इसमें कुल कितने मंडल है, तो इसमें कुल 10 मंडल है और 1028 इसमें सूक्त है और लगभग 10,462 ऋचाएं हैं। जो कि इनको पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था, तो जो इनको पढ़ने वाले ऋषि जो होते थे उन्हें होत्री कहा जाता था। और इसमें नया वाला मंडल कौन सा है, तो पहला और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कर्ण वंश की स्थापना किसने किया था। यह जो कर्ण वंश की स्थापना जो किया गया था वासुदेव के द्वारा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा। तो इसका त्वरण जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ मिलान करना है, तो देखते हैं इसमें पहला जो दिया है जवाहर रोजगार योजना, जो कि इसकी शुरुआत जो है यह 1989 में किया गया था, 2 हो जाएगा। तथा रोजगार आश्वासन योजना जो कि इसकी 1993 में किया गया था, तो 4 हो जाएगा। तथा मिलियंस वेल्स योजना जो कि यह जो शुरुआत जो किया गया था 1988 में किया गया था। तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो कि यह 1995 में किया गया था। तो इसका जो सही जो हो जाएगा 2 4 1 3 हो जाएगा। जो कि 2 4 1 3 किस में दिया गया है, यह जो 2 4 1 3 डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95 नंबर जो दिया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च किया गया। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है यह वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो कि कब किया गया था, तो यह जो है 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 1876 इसमें स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? तो यह जो एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन राय के द्वारा, जो कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे और आनंद मोहन बोस किए थे। जो कि यह कब किया गया था? यह जो किया गया था 1876 इसमें, जो कि इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इसके संस्थापक थे और आनंद मोहन बोस जो थे इसमें सचिव बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि कहाँ पे किया गया था? तो यह जो किया गया था कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? तो हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान देखते हैं, पहला दिया है शहरीकरण में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के कम उद्योग तथा औद्योगिक वृद्धि में कमी तथा जैव विविधता का हानि। तो इसमें जो है जैव विविधता का हानि जो है सबसे बड़ा नुकसान था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बोहांग बिहू जिसे डैश बिहू भी कहा जाता है, उल्लास और समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नव वर्ष और बसंत के आगमन का उत्सव है। तो इसे जो है रंगोली बिहू भी कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य के द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? यह राज्य के द्वारा 1/6 जो है यह भाग वसूला जाता था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा कितना तक है? तो इसमें ऋण सीमा जो है 50,000 तक है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है। जो कि टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ जो है आपको स्कैनर दे दिया गया, यहाँ से आप स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और इस सेट में आपको कितना नंबर आया वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।